हेलो गाइस, राज यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर थर्ड का पीवाई क्यूब हम करवा रहे हैं जो इससे पिछले थर्ड सेमेस्टर में पूछा है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन को अपलोड किया है, क्वेश्चन नंबर 3 तक। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ए नंबर का भी मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर चुका है। अब आगे में जो बी वाला देखेंगे, इसमें जो मैं बताऊंगा उसमें आप अच्छे से नोट कीजिएगा। पहले यहाँ पर एक हिंट बता रहे हैं आपको, जब भी क्वेश्चन बनाइए उसके साइड में ऐसा हिंट करके आपको लिखना है। तो इसमें हिंट क्या है कि ये जो है होमोजीनियस है। होमोजीनियस कैसे है, इसका डिग्री देखिए 2 2 2 2 है, तो ये होमोजीनियस में हो गया। होमोजीनियस में होता है तो अक्सर स्टूडेंट जो है यहाँ पर एक चीज़ मिस करता है कि y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करे या फिर x इज इक्वल टू वी वाई पुट करे। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ देखिए कि डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, यानी कि आपको ये वाला पुट करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए इसको पुट करना पड़े, जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये फॉर्म बन जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये कल वाला सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा, इसका अपलोडेड है। अब इसके बाद यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। होमोजीनियस है, वाई इक्वल टू वी एक्स पुट करें, इसको भी रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किए यहाँ, तो आया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो टर्म था इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स को मैंने यहाँ पर पुट किया। तो डी वाई डी एक्स जगह पर डी वाई डी एक्स जगह पर इसको पुट करेंगे तो ये हो गया यहाँ पर। नीचे में स्टेप देखिए, इसके बाद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो वी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी एक्स आ जाएगा। इसको एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, काट लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी बचेगा। इसके बाद इधर भी वाला जो है इसको यहाँ तक ऐसे लिख देंगे सिंपली। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद अब इस भी को इधर लेके आएंगे माइनस में, तो भी को यहाँ माइनस लाए, उसके बाद एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद आया इतना। इसके बाद देखिए यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर था, ये कट गया तो 1 माइनस वी बचा, 1 प्लस वी बचा। अब इसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री पे हैं तो डी भी था ऊपर में, इधर था राइट साइड, इधर था लेफ्ट साइड में, तो ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो वही काम किया है। ठीक है, और इतना इंटीग्रेशन किया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के लिए एक एक इसको नीचे जैसा ऊपर बनाएंगे, माइनस कॉमन लिए नीचे से, 1 माइनस भी था तो माइनस कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो भी माइनस 1 बचा। अब इसके बाद क्या किए, ऊपर में 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किए। इससे क्या पता चला कि भी माइनस 1 ऊपर फॉर्म बन रहा है यहाँ पर और 2 आ जा रहा है, देख लीजिएगा यहाँ पर। ये इसको एक साथ लिए, दोनों को ऐड करके लिए। ठीक है, भी माइनस 1 प्लस 2 और भी माइनस, आप इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे सेपरेटली। तो जब डिवाइड करेंगे तो भी माइनस 1 अपॉन भी माइनस 1 आ जाएगा, तो खाली डी भी बचेगा, प्लस में 2 अपॉन भी माइनस 1 बचेगा डी भी। इधर माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी, हम जानते हैं कॉन्स्टेंट अपने अकॉर्डिंग लेते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर सबसे अच्छा कंसेप्ट आपको बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन आप उतना लंबा मत सोचिए, लॉग 1 माइनस वी 1 प्लस वी हो, इससे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के आप क्या कीजिए कि नीचे में जो था मैंने 1 माइनस भी था, इसको मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बचा 1, ऐसे कर लिया और माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या किया कि नीचे जैसे ऊपर बनाया और एक एक्स्ट्रा ऐड किया, एक माइनस किया तो 2 आ गया। इसके बाद इंटीग्रेट किया तो भी अब प्लस में 2 लॉग भी माइनस 1 इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि मैंने क्या लिया था, वाई इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। तो बस कुछ नहीं किए यहाँ के बाद, यहाँ का भी इक्वल वाई बाई एक्स पुट किए और 2 लॉग वाई बाई एक्स माइनस 1 किया, माइनस का लॉग एक्स प्लस लॉग सी किए। इसके बाद बस सिंपल यहाँ पर ऊपर देखिए फिर क्या है। इसके बाद लॉग माइनस एक्स उधर था जैसे प्लस में लिखा, यही आपका आंसर हो गया एक्यूरेट। ये आपका सेमेस्टर थर्ड में पी वाई क्यूब है, रांची यूनिवर्सिटी। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है
तो आप देख सकते हैं यही दोनों 7 नंबर का और 8 नंबर का क्वेश्चन था। 15 नंबर आपको ईजिली मिलेगा। सो आप ऐसे बनाइए। सो थैंक यू।